दोस्तों नमस्कार। वेलकम फिल्म का वह एक डायलॉग जो था, बहुत फेमस डायलॉग था, अभी हम जिंदा हैं। आप लोगों को याद होगा, इसी डायलॉग की तर्ज पर एक लंबे समय से राजनीति में नेपथ्य में जा चुकी, राजनीति में निष्क्रिय रही बहन मायावती ने कल एक बड़ी रैली का आयोजन किया, बड़ी धमाकेदार रैली का आयोजन किया और लंबे समय से तमाम लोगों की जो बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर नज़र थी, मायावती जी के निष्क्रिय होने के बाद जिन लोगों की उनके वोट बैंक पर नज़र थी वो गिद्ध की तरह उनके वोट बैंक पर नज़र गड़ाए हुए थे। उनको मायावती जी ने इसी तर्ज पर एक बड़ा संदेश दिया कि अभी हम जिंदा हैं। रिकॉर्ड भीड़ मायावती जी की उस रैली में पहुंची और याद रखिए, मायावती जी की रैली में अन्य पार्टियों की तरह भाड़े की लाई हुई भीड़ नहीं होती है, पैसे देकर आने वाले लोग नहीं होते हैं। मायावती जी की रैली जब भी हुई है या होती है, उनमें जो भीड़ जाती है वह स्वतः स्फूर्त अपनी मर्जी से जाने वाली भीड़ होती है। और कल जो मायावती जी की लखनऊ में रैली थी, उसमें रिकॉर्ड संख्या में भीड़ पहुंची। अपने संबोधन के दौरान मायावती जी ने भी कहा कि हमने अपनी ही रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ा है। मायावती जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कांसीराम जी का नाम लेकर उनके वोट बैंक को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है, उस पर मायावती जी ने एक कड़ा प्रहार किया और उन्होंने पुरानी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद दिलाते हुए यह बताया कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो किस तरीके से कांसीराम जी के नाम पर जो योजनाएं चलाई गई, जो शहरों के नाम रखे गए, या अन्य मायावती जी के कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने शहरों के नाम रखे थे या योजनाएं चलाई थी, समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से उनके नाम अन्य किसी के नाम पर या मजहब विशेष के लोगों के नाम पर रख दिए। यानी मायावती जी पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी पर हमलावर थी और कांग्रेस पर हमलावर रही। हल्के से अंदाज में उन्होंने हालांकि भाजपा पर भी हमला किया, लेकिन उतना नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वह तारीफ करते हुए नजर आई। तो इस अपनी रैली के माध्यम से मायावती जी ने एक बड़ा संदेश दिया कि किसी मुगालते में रहने की कोशिश कोई भी ना करे। उनका वोट बैंक आज भी उनके साथ है और उन्हीं के साथ रहेगा। उनका वोट बैंक उन्हीं का अनुकरण करने वाला है। और चाहे चंद्रशेखर रावण हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेसी नेता हो, वह यह मुगालता बिल्कुल भी न पाले कि मायावती जी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश किसी की कामयाब होगी। मायावती जी का इस तरीके से 2027 में विधानसभा चुनाव है और अभी से मायावती जी का 9 साल बाद जो वो सक्रिय हुई हैं, उनका सक्रिय हो जाना एक बड़ा संदेश है। खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वैसे भी कोई वजूद नहीं है। यहाँ जो मुख्य विपक्षी दल का किरदार है वह समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से उसने दलित वोटों में सेंध लगाई थी और उसी के परिणाम स्वरूप समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन मायावती जी का इस तरीके से एक बार फिर से सक्रिय हो जाना, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान होगा और आने वाले 2027 के चुनाव में तस्वीर क्या बनती है, यह फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार।